अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कंपेयर Vivo S1 Pro को Vivo S1 के साथ। आज की इस वीडियो में देखते ये हैं कि यहाँ Vivo S1 Pro में क्या अपग्रेडेशन की गई है और क्या क्या यहाँ अपडेट्स मिलती हैं Vivo S1 की निस्बत। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। अब मैं ज्यादा बोर नहीं करता, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस की। अब Vivo S1 में दो वेरिएंट्स को लॉन्च किया गया था, 6GB 128GB, जिसकी कुछ साल मतलब तकरीबन 8-9 महीने पहले प्राइस रखी गई थी 40 से 50 हजार रुपए की रेंज के अंदर। उसके बाद Vivo ले आया 4GB 128GB का वेरिएंट Vivo S1 का 36,000 की रिटेल प्राइस। ऑफलाइन मार्केट कुछ 32-32.5 हजार रुपए की रेंज में ये डिवाइस देखने को मिल जाती थी और ये वाहिद डिवाइस थी क्योंकि उस रेंज के अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 1080p का रेजोल्यूशन, एक खूबसूरत डिजाइन प्रोवाइड कर रही थी। वर्टिकल शेप में रियर पर 3 कैमरास देखने को मिल रहे थे। बट Vivo ने 2020 स्टार्ट होते ही यहां पर S1 Pro को लॉन्च कर दिया। अब इसके अंदर एक ही वेरिएंट को लॉन्च किया गया है, 8GB 128GB। प्राइस रिटेल कुछ 44,000 की रखी गई है, 43,999, और आपको ऑफलाइन मार्केट डिस्काउंट भी मिलेगा। बट ये फोन जो है वो अवेलेबल किया जाएगा 11 जनवरी के बाद। तो यहां प्राइस को देखा जाए तो काफी ज्यादा डिफरेंस है। 4GB 128GB 36,000 रिटेल है और वहीं अगर आप 8,000 रुपया ऊपर देखते हैं तो आपको S1 Pro की प्राइस तकरीबन 44,000 8GB 128GB के साथ देखने को मिल जाती है। तो यहां सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं डिजाइन को। अब Vivo अपने मिड रेंज सेगमेंट में भी अपने R&D डिपार्टमेंट को काफी एक्टिव किए हुए है। आपको Vivo S1 Pro में एक नया डिजाइन, डायमंड डिजाइन देखने को मिल रहा है, डायमंड कैमरे वाला डिजाइन देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां आपको 3D बिल्ड क्वालिटी, मतलब आपको साइड से एक रियर साइड से 3D कर्व्ड आपको बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से आप हैंड ग्रिप जो है वो कुछ बेहतर कर सकते हैं। यहां पर अगर Vivo S1 की बात की जाए तो रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप वर्टिकल शेप में देखने को मिल जाता है। डायमंड डिजाइन, अब 2 कलर्स लॉन्च किए गए थे S1 में। आपको एक स्काईलाइन व्हाइट कलर देखने को मिल जाता था, स्काईलाइन ब्लू कलर देखने को मिल जाता था जो कि व्हाइट टोन में होता था, और यहां आपको डायमंड डिजाइन भी देखने को मिलता था जो कि आपको इस डायमंड ब्लैक कलर में देखने को मिल जाता था। और यहां भी आपको पॉलीकार्बोनेट का स्टफ देखने को मिलता था Vivo S1 में, और Vivo S1 में आपको एक फ्लैट सरफेस देखने को मिलता था। हैंड ग्रिप थोड़ी सी करने के लिए आपको फील जरा बड़े फोन की आती थी, कॉम्पैक्ट साइज की नहीं आती थी। वहीं S1 Pro में आपको हैंड फील जो है वो कॉम्पैक्ट साइज की देखने को मिलती है। Vivo S1 का वेट 180 ग्राम के राउंड अबाउट रखा गया था, S1 Pro का 186 ग्राम के राउंड अबाउट रखा गया है। इतना हैवी वेट फील नहीं होता। ऑन ऑफ की जो प्लेसमेंट है वो आपको तकरीबन सेम मिलती है, वॉल्यूम रॉकर की प्लेसमेंट सेम देखने को मिल जाती है। बट यहां पर आपको जो फ्रेम में ऊपर वाली साइड पर थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब Vivo S1 में ऊपर वाली साइड पर कोई भी नॉइस कैंसलेशन माइक या आपको 3.5mm जैक नहीं मिलेगा। Vivo S1 Pro में ऊपर वाली साइड पर आपको 3.5mm का जैक नॉइस कैंसलेशन माइक मिल जाता है। सिम ट्रे दोनों ही फोन्स की सेम पोजीशन पर रखी गई है, लेकिन आपको Vivo S1 में डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट मिल जाता है, वहीं S1 Pro में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है। अब अगर बॉटम की साइड की बात की जाए तो बॉटम में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। Vivo S1 में माइक्रो USB की कनेक्टिविटी, 3.5mm का जैक, माइक और स्पीकर ग्रिल मिलती है। वहीं S1 Pro में आपको टाइप C की कनेक्टिविटी, स्पीकर ग्रिल और एक माइक देखने को मिल जाता है। अब डिजाइन की बात करूं तो सीरियसली यहां पर काफी ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा, आपको काफी अट्रैक्टिव नजर आएगा Vivo S1 Pro। लेकिन इतना नहीं दोस्तों, डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। अब दोनों ही फोन्स में आपको 6.38 इंचेस का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि 1080p के रेजोल्यूशन के साथ आता है, और यहां आपको डिस्प्ले सैचुरेशन में लाइट सा डिफरेंस जरूर देखने को मिल जाएगा। अब उसकी वजह यह है कि माली के जो GPU होते हैं वो आपको येलोइश टोन प्रोवाइड करते हैं, ज्यादातर येलोइश टोन प्रोवाइड करते हैं। वहीं एड्रीनो के जो GPUs होते हैं वो आपको व्हाइटिश टोन प्रोवाइड करते हैं। अब आपको Vivo S1 Pro का जो डे लाइट विजिबिलिटी है वो कुछ ज्यादा बेहतर मिलेगी Vivo S1 से। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि Vivo S1 अच्छा नहीं है। Vivo S1 अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ब्राइटर डिस्प्ले, थोड़ा सा आपको वेल सैचुरेटेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा Vivo S1 Pro में। आपको नॉच का साइज भी तकरीबन सेम देखने को मिलेगा, इवन बेजल्स का साइज भी आपको सेम देखने को मिल जाएगा। वहीं आपको चिन भी तकरीबन सेम देखने को मिल जाएगी। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। Vivo S1 में आपको ओवल शेप का इफेक्ट देखने को मिलता है डिस्प्ले में जब आप इसको अनलॉक करते हैं। वहीं S1 Pro में आपको डायमंड
एक इफेक्ट देखने को मिलेगा जब इसको अनलॉक करेंगे आपको। तो यहाँ डिस्प्ले में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन लाइटर सा आपको ब्राइटनेस और थोड़ा सा वाइटिश टोन, मतलब थोड़ा सा आपको वेल बैलेंस्ड कलर Vivo S1 Pro में देखने को मिल जाएंगे। तो डिस्प्ले कैटेगरी भी यहाँ कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं है, बट डिजाइन में काफी ज्यादा चेंज किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, तो यहां थोड़ा सा डिफरेंस मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, Vivo S1 फिलहाल आपको 4GB 128GB Helio P65 जो कि 12 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है, 2.0 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। अब इस जीपीयू को अंडर क्लॉक किया गया था। थोड़ा सा गेमिंग में आपको जरा सा रेंडरिंग का डिफरेंस मिलता था Vivo S1 में, और वहीं आपको थोड़ी सी येलोइश टोन देखने को मिलती थी स्क्रीन में। 4GB 128GB डेडिकेटेड स्लॉट जरूर मिलती है Vivo S1 में। वहीं Vivo S1 Pro की बात कर ली जाए तो आपको स्नैपड्रैगन 665 जो कि एक मिड रेंज का अच्छा बैलेंस प्रोसेसर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा नहीं बोलूंगा, 2.0 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 11 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है, एड्रीनो 610 का जीपीयू है, 8GB 128GB का रैम और रोम का वेरिएंट है। अब बेंचमार्क स्कोर्स की बात कर लेते हैं तो Vivo S1 4GB वाला 1,45,000 के राउंड अबाउट स्कोर करता है। वहीं S1 Pro 1,83,000 के बेंचमार्क स्कोर्स को करता है, जो कि मिड रेंज का एक अच्छा स्कोर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा नहीं बोलूंगा। बाकी आपको Vivo S1 में फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एंड्रॉइड पाई बेस्ड है वो आपको मिलता है, जो कि थोड़ा Vivo की पुरानी कस्टम स्किन हो गई। अब यहां पर आपको लेटेस्ट कस्टम स्किन, लेटेस्ट आपको यूआई मिल रहा है। फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम 9.2, ये भी एंड्रॉइड पाई बेस्ड है। अब आपको थोड़ा सा यहां पर ब्राइटनेस रेशो का और टोंगल्स का और थोड़ी सी अपडेट्स का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। दोनों ही फोन में आपको टर्बो मोड जरूर मिलता है गेमिंग के लिए, लेकिन Vivo ये कहता है कि S1 Pro में हमने कुछ ज्यादा ऑप्टिमाइज किया है इस टर्बो मोड को, लेकिन फिलहाल अपडेट नहीं आई। 17 जनवरी के बाद जब Vivo S1 Pro में एक प्रॉपर अपडेट आ जाएगी, स्टेबल रोम की अपडेट आ जाएगी, उसके बाद आपको यहाँ पर गेमिंग एक्सपीरियंस और जो कैमरा एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। तो यहाँ परफॉर्मेंस भी मैं जो कहूंगा Vivo S1 Pro की Vivo S1 से आपको लाइटर सी बेटर मिलने वाली है। यहां बात कर लेते हैं इन दोनों ही फोन्स के कैमरास की। अब दोनों ही फोन्स के फ्रंट साइड पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, लेकिन सेम रिजल्ट, ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। इवन थोड़ा सा पोर्ट्रेट आपको Vivo S1 Pro में ज्यादा बेहतर मिल जाता है। अब रियर की बात की जाए तो Vivo S1 में आपको रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। मेन सेंसर 16 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। कोई मैक्रो सेंसर नहीं मिलता, आप मैक्रो शॉट्स नहीं ले सकते। वहीं S1 Pro की बात की जाए तो डायमंड डिजाइन में 4 कैमरास को इंप्लीमेंट किया गया है। मेन सेंसर आपको 48 मेगापिक्सल f1.8 वाला मिल जाता है। कुछ आपको स्टेबलाइजेशन भी मिल जाती है। अल्ट्रा वाइड सेंसर 8 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का अल्ट्रा मैक्रो सेंसर रखा गया है। मैक्रो शॉट्स आप Vivo S1 Pro में ले सकते हैं, वहीं S1 से नहीं ले सकते। अब आपको कैमरा में थोड़ा सा डिटेल का रियर में क्लियरली डिफरेंस नजर आ रहा होगा, लेकिन Vivo ने स्टिल ये मेंशन किया है, Vivo पाकिस्तान ने, कि जो पाकिस्तान में अभी वेरिएंट लॉन्च किया गया है थोड़ा सा बीटा वर्जन है। 10 जनवरी 11 जनवरी के बाद आपको कुछ अपडेट्स भी देखने को मिल जाएंगी। वहीं अगर कैमरा ऐप की बात कर ली जाए तो फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम 9.2 में थोड़ा सा कस्टम स्किन्स को भी चेंज किया गया, कैमरा ऑपरेटिंग ऐप को भी चेंज किया गया है। अब आपको Vivo S1 Pro में नाइट मोड, डेडिकेटेड नाइट मोड, सेल्फी में भी मिल जाएगा, रियर कैमरा में भी मिल जाएगा, और कुछ स्टेबलाइजेशन को भी बेहतर कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल अगर कंपेयर करूं तो कुछ पिक्चर्स को मैंने कैप्चर किया है। ऑब्वियस सी बात है कि यहां 48 मेगापिक्सल 16 मेगापिक्सल सेंसर से डिटेल ज्यादा अच्छी कैप्चर कर लेता है, कलर एक्सपोजर ज्यादा अच्छा कैप्चर कर लेता है। इवन आपको रियर का पोर्ट्रेट में क्लियरली डिफरेंस नजर आ रहा होगा। अब ये तकरीबन नॉर्मल लाइट में पिक्चर ली गई है। पोर्ट्रेट शॉट से Vivo S1 में एजेस का बहुत ज्यादा इशू नजर आता था, वहीं S1 Pro में एज आपको काफी बेहतर देखने को मिल रहा है, कलर टोन काफी बेहतर देखने को मिल रहा है। तो यहां कैमरा कैटेगरी में भी S1 Pro एक अच्छी अपग्रेडेशन होगी Vivo की तरफ से। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर बैटरीज आपको दोनों ही फोन्स में सेम साइज की मिलती है, 4500 mAh की, बट कनेक्टिविटी का जरूर डिफरेंस देखने को मिलेगा। Vivo S1 में माइक्रो USB की कनेक्टिविटी मिलती है, Vivo S1 Pro में टाइप C रिवर्सेबल की आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है, और यहां थोड़ी सी चार्जिंग टाइम को भी बढ़ाया गया है, ऑप्टिमाइज ज्यादा अच्छा किया गया है। दोनों ही फोन फास्ट चार्ज को सपोर्ट करते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स ही आपको 18 वॉट की डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। और अगर फिंगरप्रिंट सेंसर्स की स्पीड्स की बात की जाए तो सेम नजर आई, इवन फेस अनलॉक भी सेम नजर आया। अब यहाँ एक कॉमन सा डिफरेंस जो मैं पहले आपको बता नहीं पाया वो ये है कि आपको Vivo S1 Pro में UFS 2.0 की स्टोरेज मिलती है, जो कि Vivo S1 में नहीं मिलती। आपको कोई चीज डाउनलोड करनी हो, डाटा शिफ्ट करना हो या रेंडर करनी हो, मतलब आपको कोई वीडियो अपलोड करनी है और किसी सॉफ्टवेयर अगर आप एडिटिंग करते हैं मोबाइल पर, उसको रेंडर करना है, तो आपको स्पीड एज कंपेयर टू Vivo S1
कुछ ज़्यादा बेहतर मिलेगी Vivo S1 Pro में। ये इसका एक हाईलाइटिंग फीचर भी होगा, क्योंकि ये ऐसा फ़ोन है इस रेंज के अंदर आ रहा है जो UFS 2.0, इसके अलावा 2 फ़ोन और आते हैं, उनके साथ भी हम कंपेयर करके देखेंगे। बाकी हमें किसी भी डिवाइस की तरफ से, किसी भी ब्रांड की तरफ से यहाँ पर UFS 2.0 वाली ऑप्शन नहीं मिलती, तो ये एक अच्छी बात है Vivo S1 Pro के साथ। तो यहां अगर कंप्लीट पैकेज की बात करूं, ऑफलाइन मार्केट अगर आपको Vivo S1 Pro 40, 41, 42 हज़ार रुपए की रेंज में देखने को मिलता है। 8GB 128GB बहुत बेहतर रैम और रोम का वेरिएंट है। डिजाइन बहुत खूबसूरत रखा गया और ये वाहिद फोन होगा जो कि 40-42 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर 1080p का रेजोल्यूशन, रियर क्वाड कैमरा सेटअप, 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 4500 mAh की बैटरी, टाइप सी की कनेक्टिविटी के साथ, फास्ट चार्ज के साथ आपको अवेलेबल किया जा रहा है। डिजाइन बहुत खूबसूरत निकल कर आता है, फील बहुत खूबसूरत निकल कर आती है। तो ये था एक अपग्रेड जो Vivo S1 को किया गया है Vivo S1 Pro के नाम से। अब यहाँ टोटली अपग्रेड किया गया है, मैं ये कहूंगा। और अगर आप कंसीडर करना चाह रहे हैं Vivo S1 से स्विच करने को S1 Pro को, तो कैमरा भी आपको बेहतर मिलने वाला है, इवन थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पर बेटर मिलने वाली है। अब आपको कैसा लगा ये कंपैरिजन, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कितने दोस्त Vivo S1 से स्विच करना चाहेंगे Vivo S1 Pro पे, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। दोनों ही फोन में आपको नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिलेंगी, क्योंकि Vivo के किसी भी फोन में आपको नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिलती, ये मैं मेंशन कर देता हूं। बस आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं अली अब्बास मासेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।